वो सारे क्वेश्चंस जो आपसे सॉल्व नहीं हुए, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ बताइए। 22 का पार्ट ए। ओके। हाँ, ऑब्वियसली प्रूविंग में ही मसला आया होगा, बाकी पार्ट्स तो हो जाते हैं सॉल्व। क्वेश्चन 22 पार्ट ए। What is that important information which is given in the question? आपको ये इक्वेशन प्रूव करनी है ना? आप कैसे प्रूव करेंगे? ओके, आपको आर्क लेंथ दी हुई है, आपको ये लेंथ भी दी हुई है। अगर मैं इसको बीच में से ब्रेक कर दूं तो ये हो जाएगा अल्फा, और आधी हाइट कितनी हो जाएगी? 49.5। क्योंकि जो मैं प्रूफ कर रहा हूं उसमें साइन आ रहा है 49.5 नहीं आ रहा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो मुझे प्रूफ करना है, एक्चुअली मैंने देखा यहाँ साइन आ रहा है, तो साइन एक्स लगाने के लिए कैसा ट्राइंगल होना जरूरी है? तो मैंने जबरदस्ती एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इस पे जरा लगाइए साइन। साइन अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन मसला अभी हल नहीं हुआ। जो मुझे प्रूफ करना है मोहिब, उसमें कौन सा अल्फाबेट नहीं है? आर नहीं है। अब मुझे कहीं से आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी पड़ेगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे मैं आर को सब्जेक्ट बना सकूं? आपको आर्क लेंथ भी तो दी हुई है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ की जगह आप 100 पुट कर दें। आर तो आर ही है, थीटा कितना है? 2 अल्फा। यहां से मुझे अल्फा को, सॉरी आर को सब्जेक्ट बना के बताओ कितना है। फिफ्टी अपॉन अल्फा, क्योंकि 2 अल्फा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आर की वैल्यू उस आर में पुट कर दो। कोई ऐसा है जिससे ये हो गया था? किसी से भी नहीं हुआ। साइन अल्फा इज इक्वल टू 49.5 अपॉन 50 अपॉन अल्फा। तो क्या चीज रेसिप्रोकल होके ऊपर चली जाएगी? जरा कैलकुलेटर में पुट करो 49.5 अपॉन 50। देखो यही आता 99 है जो अपॉन चाहिए। 100, 99 अपॉन 100। 99 अपॉन 100 अल्फा। प्रूफ। तो भाई मैंने तो यही सोच के एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बनाया, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ आंसर में साइन एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स होने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का लगना जरूरी है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी राइट एंगल ट्राइंगल पे। अगला क्वेश्चन बताइए जिसमें प्रॉब्लम आई।
ट्वेंटी 28 का पार्ट ए। ओके, दिस इज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, और क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो मसला होना तो नहीं चाहिए था। लेट्स सी। क्योंकि मोइस ये दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, ये इंटीग्रेशन के किस मेथड से सॉल्व होगा? बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता था? आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता था किस फॉर्मेट में? यू वी डैश के फॉर्मेट में। और इसको जब आप इंटीग्रेट करते थे, यू वी माइनस इंटीग्रल वी यू डैश। ओके, हम एल आई ए टी ई के हिसाब से यू किसे लेंगे और वी डैश किसे लेंगे? यू एक्स होगा और वी डैश ई की पावर हाफ एक्स। तो u इज इक्वल टू एक्स लिख दिया मैंने, और v डैश ई की पावर हाफ एक्स। राना बनाम u डैश क्या होगा? u डैश इज द डिफरेंशिएशन ऑफ u, वन, एंड v इज द इंटीग्रेशन ऑफ v डैश। e पावर हाफ एक्स की इंटीग्रेशन, e की पावर हाफ एक्स डिवाइडेड बाय वन अपॉन। तो ये टू ऊपर चला जाएगा, तो v बराबर होगा टू ई की पावर हाफ एक्स। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। u v माइनस इंटीग्रल v u डैश। तो u डैश लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि u डैश वन है। यहां तक सही किया था मोइज आपने? ओके, ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा टू एक्स ई की पावर हाफ एक्स। टू आप इंटीग्रल से बाहर निकाल दें। जब टू इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा तो मुझे ई पावर हाफ एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अपान ई पावर हाफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? ई की पावर हाफ एक्स अपॉन हाफ, तो वो टू ऊपर चला जाएगा दोबारा से। व्हाट आर द लिमिट्स? जीरो टू ए। अभी लिमिट्स मत पुट करना, पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। इसको फोर कर दो और अब लिमिट्स पुट कर दो। बल्कि आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ये किसके बराबर है। ये सिक्स के बराबर है, तो आप भी सिक्स के बराबर कर दें। नाउ अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लीज। अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा टू ए ई की पावर हाफ ए माइनस फोर ई की पावर हाफ ए माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जीरो माइनस फोर। टू ए ई की पावर हाफ ए माइनस फोर ई की पावर हाफ ए प्लस फोर इज इक्वल्स टू सिक्स। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप पूरी इक्वेशन से टू कॉमन ले लें, या उससे बेहतर है पहले आप फोर को वहां ले जाके सिक्स से माइनस कर दें, फिर आप टू कॉमन ले लें। पहले टू तो कॉमन लो, फोर को वहां ले जाके सिक्स से माइनस करके टू तो कॉमन लो। क्या बन जाएगा ये? ए ई की पावर हाफ ए प्लस टू ई की पावर हाफ ए इज इक्वल टू
वन। प्लीज कीप इन माइंड आपको ये प्रूव करना है। वो एक्चुअली ए जो है वो उनके हिसाब से ए जो है वो किसके बराबर है? एक्स। ये आना चाहिए आंसर। वो आपसे एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए कह रहे हैं, तो आप किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? ए को। ए को सब्जेक्ट बना के वो आंसर आना चाहिए। भाई जो हमारा ए है वो उनका क्या है? उनका एक्स है। तो अगर उन्होंने एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए बोला है तो हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? ए को बना दो, ए को सब्जेक्ट। इतना मुश्किल तो नहीं है। ए को सब्जेक्ट बना दीजिए। ए ई की पावर हाफ ए इज इक्वल टू 1 - 2 ई की पावर हाफ। उसके जैसा लाने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा? ये माइनस था, हाँ। बताओ, उसके जैसा बनाने के लिए बस एक स्टेप तो रह गया, वो क्या है? हाँ, तब भी हो सकता था, नहीं तो अभी भी हो सकता है। मैं ई की पावर हाफ ए को वहां ले जाके दोनों के नीचे इंडिविजुअली डिवाइड कर दूंगा। एग्जैक्टली आएगा। जब आप ई की पावर हाफ ए को दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेटली भेजेंगे, तो एक ई की पावर हाफ ए और एक ई की पावर हाफ ए जो टू के साथ है वो कैंसिल हो जाए। तो ए बराबर आ जाएगा ई की पावर माइनस हाफ ए प्लस टू। क्या यही प्रूफ करना था? ओके। तो फिर क्या आप लोगों ने बाकी पार्ट्स किए इसके? हो गए थे, ओके। और बताइए, जितने क्वेश्चंस हैं बताइए। अगर आपने घर पे प्रैक्टिस की है, यू गॉट स्टक, और अब आप उससे पूछ रहे हैं, तो आपके लिए अब आप नहीं भूलेंगे इसे। लेकिन अगर आपने घर पे ही प्रैक्टिस नहीं की तो फिर बड़ा मसला है। 25 पार्ट एक एरिया रानिया, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 25 का पार्ट ए रानिया, ये तो बहुत आसान है। 29 का पार्ट ए। 29 का पार्ट ए। Find two consecutive integers between which this root lies। अब मुझे नहीं पता किन दो वैल्यूज के बीच में रूट है, लेकिन ये जरूर पता है कि वो दो वैल्यूज जब मैं पुट करूंगा देयर विल बी अ चेंज इन साइन। अच्छा, जीरो को बना दिया मैंने एफ ऑफ एक्स क्यूब -8x -13। अब ये तो पता है कि इंटीजर्स होंगे, तो होल नंबर ही पुट करना है। तो मैं पुट करना बहुत टाइम नहीं लगेगा। मैं एफ ऑफ वन निकालूंगा, फिर एफ ऑफ टू, फिर एफ ऑफ थ्री, और देखिए किन दो में साइन चेंज हो रहा है। हो ही नहीं रहा, ऐसा कैसे हो सकता है मोहित? अच्छा, एफ ऑफ वन का आंसर बताइए। -20। एफ ऑफ टू 1.5। अब आप बेवकूफी का आलम चेक कीजिए, उसने बोले फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ओके, एफ ऑफ टू -21। एफ ऑफ थ्री -10। एफ ऑफ फोर, सॉरी, 19। ये आ गया चेंज इन साइन between which to find the two consecutive integers. The two consecutive integers are 3 and 4। इंटीजर्स डेसिमल थोड़ी होते हैं, इंटीजर्स तो होल नंबर्स होते हैं।
हाँ तब तो ऑब्वियसली वो बता देता है, लेकिन जब उसने बताया ही नहीं तो और बोल भी दिया इंटीजर है। अब 3 और 4 के बीच में वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3.1, 3.2, 3.76, एनी वैल्यू। अफान, अगला क्वेश्चन जो जिसमें आप फंसे हो। सर 22 में सी पार्ट है, वो भी ए से रिलेटेड है, लेकिन हमने उसको उसमें कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट वाला पार्ट ठीक है, 48.5 लिखा हुआ हमने 48.5 किया। हां अच्छा वो मैं चेक कर लेता हूँ, 22 का पार्ट। Show that if the sequence of values given by the iterative formula this converges, then it converges into the one in part A। अच्छा हाँ नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, ये 48.5 नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, 49.5। हाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है, यस। और कौन सा क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम आई है? 34। ओके 34 पे आ जाते हैं। 34 ओके। इसके सर वो अंदर पिछला हमें वाला इंटीग्रेट, 49.5 ही है, पीछे वाला 49.5 ही हो, यानी 48.5 ही होगा। 48.5 ही होगा, उससे प्रूव हो रहा है। जी मैंने किया है, मेरा तो हो गया। अच्छा ओके, नहीं फिर वो सही होगा, सॉरी मुझे लगा 49.5 है तो मैंने वो चेंज करवा दिया। अगर 48.5 से प्रूव हो रहा है तो फिर ये सही है बिल्कुल। चलो भैया करके देख लेते हैं प्रूफ, जिन बच्चों से नहीं हुआ प्रूफ इसको अभी करके देख लेते हैं। पार्ट सी, आप लोगों को पता होता है ना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस इक्वेशन को चेंज करके ओरिजिनल इक्वेशन जैसा बनाना है। ओके लेट्स ट्राई टू चेंज द इक्वेशन। x इज इक्वल टू 50 sin x माइनस 48.5x। तो ये माइनस 48.5x यहाँ पर आके ऐड होगा तो 49.5x बन तो जाएगा। 49.5x इज इक्वल टू 50 sin x। फिर किसको किससे डिवाइड, हमें किसको सब्जेक्ट बनाना है, साइन एक्स को। तो 49.5x अपॉन 50 इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हो जाएगा 99 अपॉन 100x इज इक्वल टू साइन एक्स। ये तो बिल्कुल सही इक्वेशन है, इसमें कोई गलती नहीं। ठीक है ओके, अब 34 पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन में आप लोगों को मसला होता है ना, इसका मतलब 34 के पार्ट ए में आप लोगों को इंटीग्रेट करना है विद लिमिट्स 1 to 4 ln 2x, और आंसर भी दिया हुआ है 1। मुबशिर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेट सिर्फ ln x भी लिखा हुआ हो तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं? बाय पार्ट्स, LIATE। u क्या होगा? ln x, और v डैश क्या होगा? 1। ln x को इंटीग्रेट करने का और कोई तरीका नहीं, बाय पार्ट्स, और हमने प्रैक्टिस किया हुआ है बाय पार्ट्स, ये 1 होता है इसके साथ। खैर इस केस में राना मनाम u कितना होगा? ln 2x, और v डैश कितना होगा? 1। ln 2x की डिफरेंशिएशन 2 अपॉन 2x, कैंसिल होके 1 अपॉन x, और 1 की इंटीग्रेशन x। पहले फॉर्मूला लिखना फिर अप्लाई करना, uv माइनस इंटीग्रल v u डैश, लिमिट्स 1 से लेकर 4 तक। हसन
हाँ, ये नहीं, क्या बनना चाहिए इसको, ये बनना चाहिए, ये प्रूफ करना है आपको। लेट्स सी, u की जगह आएगा ln 2x, v की जगह आएगा x, हाँ ये x ln 2x बनेगा, माइनस इंटीग्रल v की जगह आएगा, v की जगह x आएगा ना, और u डैश की जगह 1/x। सही है, x से x कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x ln 2x, माइनस 1 को इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 इंटीग्रेट होके क्या बन जाएगा, x 1 से लेके 4 तक इज इक्वल टू 1। लेट्स अप्लाई द लिमिट्स। जब आप इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 ln 8 माइनस 4, ये अपर लिमिट पुट कर दी। अब इसमें लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। हाँ जी, लोअर लिमिट 1 है ना, तो ये बनेगा 1 ln 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करके वो प्रूव करना है जो आना चाहिए, देख लो क्या प्रूव करना है। अच्छा, आपने ये गलती कर दी। एक EXP का मतलब होता है ई, लिखा भी है आगे, EXP ब्रैकेट x e पावर x, ये जो भी ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये बेसिकली e की क्या होनी चाहिए, पावर। लेकिन एक बात बताओ, जब हमने लिमिट्स डाल दी x ही नहीं बचा, और जो हमारा x था वो इनका क्या था, a, तो हमारा x ही खत्म हो गया लिमिट्स डाल के, तो हमें लिमिट्स इंपोर्ट नहीं करनी। अभी अभी लिमिट्स इंपोर्ट नहीं कीजिए, बगैर लिमिट इंपुट करे प्रूफ करके बताइए। जी, x ln 2x माइनस x इज इक्वल टू 1। अब तो खुद ही से करोगे, टेक 2 मिनट्स, खुद ही से इसको कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करो कि वो प्रूव हो जाए। और आपको पता है ना ये e कब आता है, जब ln की बेस वहां जाती है ln खत्म खत्म करने के लिए, तो e की पावर में चला जाता है। पीछे वाला x पावर में भेजोगे 2x की, फिर वो प्रूव होगा जो प्रूव करना है। अच्छा करो तो, अटेम्प्ट तो करो, खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर आप माइनस एक्स को वहां भेज देते तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स, फिर ln लगा देंगे, x ln 2x is equals to 1 plus x। What do you mean ln लगा देंगे? अच्छा, अगर मैं x, ये वाला जो ln से पहले x है वहां ले जाके दोनों के नीचे भेज दूं, तो ln 2x किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1। अगर मैं बेस शिफ्ट करूं अब, 2x इज इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1, और अगर मैं x को सब्जेक्ट बना दूं तो 2 वहां जाके 1 अपॉन 2 e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1। लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ।
अच्छा, इनका भी 1/2 आ रहा है, हमारा भी 1/2 आ रहा है, सिर्फ फर्क कहाँ पे आ रहा है? 1 प्लस 1/x और हमारा आ रहा है 1 प्लस, उनका आ रहा है 1 प्लस ln2/x। ln2 कैसे आ रहा है? हमने कहीं कोई चीज छोड़ी तो नहीं दी है इसके अंदर? सिर्फ ये वाली वैल्यू डिफरेंट आ रही है, चेक कीजिएगा। हमारा आंसर आ रहा है 1/2 ई 1 प्लस 1/x और उनका आ रहा है 1 प्लस ln2 कैसे आ सकते हैं? लेट मी सी ln2। सर हमने ब्रेक तो नहीं कर दिया ln2 और ln को? हो सकता है। यस, हो सकता है, मैं करके देख लेता हूँ। लेट्स सी। मुबश्शिर ये कह रहे हैं कि ln2x को अगर हम ब्रेक कर दे, ln2 प्लस lnx 1/x प्लस 1, लेकिन अगर ln2 वहां जाएगा अगर हम तो ये तीन टर्म्स 1/x प्लस 1 माइनस ln2, लेकिन फिर ये +1 भी आ गया। अब अगर आप बेस शिफ्ट करते हैं e की पावर 1/x प्लस 1 माइनस ln2 और फिर 1/2 भी नहीं आएगा, सबसे बड़ी बात। यस, 1/2 भी नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी हमारा आंसर कंफर्म हो जाएगा। वो कैसे? आइटरेशन से पता चल जाएगा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। हम जो शो करने हैं उससे हम एक सेकंड, ये हो जाएगा e की पावर क्या आया था हमारा 1 प्लस 1/x और 2 वहां डिवाइड कर दो 1/2 e की पावर 1 प्लस 1/x। हमें किस वैल्यू से स्टार्ट करना होगा आइटरेशन को? a इज ग्रेटर देन 1 है ना, तो किस वैल्यू से स्टार्ट करें? 1.5 से स्टार्ट कर लो। पुट करो 1.5 और मुझे बताओ x2 कितना आ रहा है। करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 2.6472 x3 1.9830 x4 2.2505 x5 2.1195 ओके। x6 2 डेसिबल प्लेसेस पर अभी तक कांस्टेंट नहीं हुआ आंसर। अच्छा, आपने पुट इसमें करना है मुबश्शिर, इसमें पुट करना है। इसमें हसन आप इसी में पुट कर रहे हैं ना? x6 क्या आ रहा है? 2.1785। अभी भी सेम नहीं हुई वैल्यूज। x7 सेम होने वाली है, बताओ। 2.1509 और एक और निकाल लेते हैं x8। हाँ तो जाती है वैल्यूज। 2.1636 x9 x10। देखो इन दोनों में 2.1 2.16 2.16
लेकिन x10 भी चेक कर लेते हैं। 2.16, तो आंसर आना चाहिए 2.16। जरा इसका आंसर पीछे चेक कर लो क्या आ रहा है। सर ये कैसे कि मतलब अगर एक में 0.15 आ गया फिर उसके नहीं नहीं, ये तो मैंने 16 ऐसे ही लिख दिया। x10 मुझे हसन बताएं कि आप क्या था x10। अच्छा, हाँ हो सकता है, ऐसा आ सकता है, कम ज्यादा कम ज्यादा। फिर हम लोग जो ज्यादा वाले बोलेंगे नहीं, आप कम वाली भी 2 डेसिमल प्लेसेस पे मोहित क्या लिखेंगे? 2.16 ही तो बन रहा है, चेंज थोड़ी हो रहा। और अगर आंसर कांस्टेंट हो रहा है, वरना तो कांस्टेंट ही नहीं होता ना अगर सही नहीं होता तो। यस, हमने 1.5 किया है ना, अब हमने हमें क्या पता 1.5 आप 2 से स्टार्ट कर लें। वो चेंज इन साइन में पता चेंज इन साइन उसने निकलवाया नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमें पता ही नहीं चेंज इन साइन। हमें हमें दो नहीं चाहिए आंसर में आगे हमें लगा कि आंसर है ना, दो यूनिट है ना, इसमें डाल के मैं समझा नहीं, हमें दो। दो यूनिट है जैसे हमने सिर्फ 1.5 किया ना, हाँ, हमें गवर्नमेंट चाहिए था 1.2 वो तो लाइव यूनिट के लिए नहीं नहीं, वो तो तब करते तो वैल्यू जब हमें ये प्रूफ करना होता है कि इन दोनों वैल्यूज के बीच में रूट है। इस पार्ट पे थोड़ी ऐसा कुछ। अभी पीछे भी एक यूनिट लिखी हुई है एलिट वो होने देखिए वहां पे सवाल वाली सवाल वाली सवाल वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यही मैं चेक करूं जो इनका ln2 आ रहा है और जो हमारा नहीं आ रहा, वो सही हम कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। चलो ये मैं देख लूंगा क्वेश्चन आज क्लास के बाद। अभी आप आ जाएं वापस से, जो हमने स्केचेस किए थे पिछली क्लास के अंदर, उसका आखिरी क्वेश्चन स्केचेस का हमने कौन सा किया था, मुझे बता सकते हो? हमने क्वेश्चन 12 किया था स्केचेस का। ओके, 13 में स्केच नहीं है। अगला स्केच का क्वेश्चन मुझे बता सकते हो कौन सा है? ओके, 23। फिर पीछे भी इवेंचुअली सेम हो गया एलिट टू वाली यूनिट का मतलब 90 सेम आ रहा है। ओ, सेम नहीं आ रहा, हमारी यूनिट में डिफरेंट आ रहा है, मतलब 94 हो रहा है। अच्छा, 23 का स्केच वाला पार्ट करते हैं बेटा, इधर आ जाओ 23 पे। बाकी तो मैंने डिस्कस कर लिया ना आपसे होमवर्क क्वेरीज। बाय स्केचिंग अ सूटेबल ग्राफ आपको दो बनाने, लेकिन कहां से कहां तक? 0 से पाई अपॉन 2 तक। ओके, सेक एक्स 0 पे कितना होता है? 0 पे, अच्छा भाई, कॉस जो है वो 0 पे 1 होता है, तो सेक भी 0 पे 1 ही होना चाहिए, बिकॉज 1/1 इज 1। और कॉस पाई अपॉन 2 पे कितना होता है? कॉस पाई अपॉन 2 पे 0 होता है, तो सेक क्या होना चाहिए पाई अपॉन 2 पे? अगर कॉस 0 होता है पाई अपॉन 2 पे, इन्फिनिटी, लाइन ऑफ एसिम्प्टोट। तो कर्व कैसा बनना चाहिए? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इज इक्वल टू के बाद वाला खुद से बनाओगे, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो एक बार x में 0 डाल के कोऑर्डिनेट निकाल लेना, और एक बार x में पाई अपॉन 2 पुट करके कोऑर्डिनेट निकाल लेना, ये भी एक तरीका होता है। एक बार x में 0 डाल के y निकाल लीजिए, x में 0 डालेंगे तो y कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 0 डालने पे 3 आ जाएगा। और पाई अपॉन 2 x में डालेंगे तो y कितना आएगा?
0.532, तो अंदाजे से लगा दो, ऐसे भी कर सकते हैं। कर्व बनेगा या स्ट्रेट लाइन? एक्स स्क्वायर है मोए, स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है? कर्व। सर लेकिन यहाँ पे 5.2 जा रहा है। प्लीज दोनों पे दोनों की इक्वेशंस लिख देना। ये बनेगा sec x का और ये है 3 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो क्या हमने प्रूफ किया कि 0 से पाई अपॉन 2 के बीच में एक रूट है? समवेयर ओवर हियर हमने प्रूफ कर दिया कि 0 से पाई अपॉन 2 के बीच में एक रूट है। जी सर ये एक दफा तो sec x में डालेंगे और एक दफा 3 माइनस। नहीं, sec x का तो मैंने डायरेक्टली बना लिया था मोहित। अच्छा अच्छा सही है। और ये जो 0 और पाई अपॉन 2 है, ये दोनों के दोनों मैंने इसमें डाला। वैसे तो मुझे इसका भी स्केच याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का स्केच कैसा होता है? उल्टा कर। अगर +3 है तो मुझे इसको 3 यूनिट्स ऊपर, मैं 3 यूनिट्स ऊपर करके भी बना सकता हूँ। अच्छा, बाकी के पार्ट्स आप क्लास के एंड में करेंगे क्योंकि वो आसान वाले होते हैं। अगला स्केच वाला क्वेश्चन बताइए मुझे कौन सा है? 27। 27 इसमें भी 2 स्केचेस बनाने हैं। जीरो से लेके, अच्छा इसमें बता ही नहीं है कोई डोमेन। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा बनाएंगे? 2 माइनस एक्स, ये कैसी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन है। 2 माइनस एक्स का मतलब बेसिकली माइनस एक्स प्लस 2। इसका y इंटरसेप्ट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसका c कितना है? 2। 2 से बनाएंगे नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन, क्योंकि माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स प्लस 2 है। क्या ऐसी लाइन बनेगी? नहीं, नेगेटिव ग्रेडियंट इज लाइक दिस, ऐसी लाइन बनेगी। तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव एक्सेस भी बना देता हूँ, नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन। y is equals to 2 माइनस एक्स। और दूसरा स्केच किसका बनाना है? ln x। ln x एक्स एक्सिस को कहां कट करता है? 1 पे करता है, ऐसा होता है ln x। दिस इज द शेप ऑफ ln x। y is equals to ln x। तो ये दो पेयर ऑफ ग्राफ्स मुझे क्या बता रही है, कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे? आगे जाके एक और जगह कर सकते हैं? कभी भी नहीं करेंगे, एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे। सो देयर इज ओनली वन रूट। ये जो दो क्वेश्चंस हमने अभी स्केच वाले डिस्कस किए, ये दोनों कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, पिक्चर ले लो। क्वेश्चन 27 और क्वेश्चन नंबर 26। और वापस से उसी क्वेश्चन पे अभी भी मुझे इसमें थोड़ा सा वो हो रहा है कि हमने लिमिट्स नहीं पुट की, शायद इस वजह से नहीं आ रहा। तो फिर लिमिट्स क्यों दी हुई? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग द लिमिट्स? सारी चीजें तो हमारा इसका फिर में ही 4 एलिमेंट -4 -2 -1 और फिर मेरे पास बचेंगे। लिमिट्स पुट करेंगे
तो क्या बनेगा 4ln4 4 ln 8 minus 4 4ln8 minus 4 एक ब्रैकेट में और माइनस दूसरा ब्रैकेट ln 2 minus ln2 minus 1 is equals to 1। तो ये बन जाएगा 4ln8 minus 4 minus ln2 plus 1 equals to 1, 1 से 1 cancel। फोर ln2 क्यूब माइनस 4 माइनस ln2 is equals to 0, 2 3 पीछे आ जाएगा। ट्वेल्व ln2 minus 4 minus ln2 equals to 0। सर अगर हम इक्वल टू 1 क्यों कर रहे हैं, इक्वल टू 0 कर देना, वो तो बस एक वो वाला सिनेरियो है इसमें एक ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 नहीं होगा ना, x ही खत्म हो जाए। ठीक है, चलो भाई, दो स्केचेस के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ये दोनों स्केचेस के क्वेश्चंस अभी मुझे करके सेंड कर दो, और जो फेस टू फेस है वो करके जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।